बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और यूनिक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ मज़ेदार दाल चना पुलाव की। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टफुल बनता है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। एक पतीली को जी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें मैं डालूँगी घी मैंने इसमें डाला है 1 कप और इसको होने देंगे गरम। मैं पुलाव हमेशा घी में ही बनाती हूँ और मेरे ख्याल में ये घी में बहुत ही मज़े का बनता है। एक मैंने प्याज लिया जी बड़े साइज़ की, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है और मैं प्याज को करूँगी फ्राई ब्राउन होने तक। तो जी फ्रेंड्स, प्याज हो गई है ब्राउन। अब मैं इसको निकालूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें से प्याज निकाल लूँगी और बाकी में मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1½ टेबल स्पून। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैं करूँगी फ्राई अच्छे तरीके से। लहसुन का पेस्ट अदरक का फ्राई हो गया। अब मैंने इधर लिया जी टमाटर एक बड़े साइज़ की, उसको चॉप कर लिया है। और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इसको भी करेंगे फ्राई। टमाटरों को करूँगी जी मैं सॉफ्ट होने तक फ्राई, ताकि ये अच्छे तरीके से गल कर मसाले की फॉर्म में आ जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और टमाटरों को मज़ीद सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। अब है जी बारी इसमें इसमें खड़े मसाले डालने की। इधर मैंने ज़ीरा लिया 1 टेबल स्पून, 3 से 4 लौंग, 20 से 25 दाने काली मिर्च के, 1 बादियान का फूल, इसको मैंने तोड़ लिया है, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी स्टिक और 2 तेज़पत्ता। अब जी डालेंगे ये सारे खड़े मसाले चावलों के अंदर और इनको भी करेंगे फ्राई, ताकि इनका जो अरोमा और फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से हमारे चावलों के अंदर आ जाए। 1 से 1.5 मिनट तक मैं खड़े मसालों को भून लूँगी अच्छे तरीके के साथ। अब जिसमें मैं डालूँगी नमक 1½ टेबल स्पून और नमक को करूँगी मैं मिक्स मसाले के साथ। सुरख मिर्च करूँगी मैं जिसमें शामिल 1 टेबल स्पून। और जी दाल ली है मैंने इधर चने की मैंने 2 कप दाल ली थी। ये तकरीबन 1 पाव बनती है। इसको मैंने बॉयल कर लिया था। पहले मैंने इसको आधा घंटा पहले भिगो के रखा और फिर मैंने इसको बॉयल कर लिया। मैंने इसको 90% बॉयल किया है, फुल इसको बॉयल नहीं किया क्योंकि ये चावलों में भी पकेगी। और इसको करूँगी जी मैं अब भुनाई 2 से 2.5 मिनट तक मैं इसको भून लूँगी। आप देख सकते हो दाल भुन चुकी है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और इधर मैं 3 गिलास इसमें पानी शामिल करूँगी। चावलों में हमेशा डेवड़ा पानी जाता है, यानी आप अगर 1 गिलास चावल ले रहे हैं तो इसमें आप पानी डालेंगे 1.5 गिलास और पानी के अंदर बॉयल आने तक इसे पकाएंगे। और क्यूब्स मैंने डाल दिया है 1 और पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल। ये चावल मैंने 2 गिलास लिए थे और इनको मैंने जी आधा घंटा पहले भिगो दिया था। इनका पानी कर लिया मैंने, नितार लिया है और अब इसको मैंने शामिल कर दिया चावलों के अंदर। सब्ज़ मिर्च भी मैंने 3 ऐड कर दिए हैं, इससे इनके कलर में और फ्लेवर में चावलों में बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। तो पानी खुश्क होने तक चावलों को पकाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आपने मुझे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चावलों का पानी फ्रेंड्स इधर खुश्क हो चुका है, ये दम देने पर आ चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज जो मैंने फ्राई की हुई थी, वो ऊपर डालेंगे और इसको दम पर लगा देंगे। इससे इनका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़े के चावल लगते हैं। अब जी मैं इसके ऊपर रखूँगी दम 10 से 15 मिनट के लिए। तो जी फ्रेंड, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, चावलों में दम आ चुका है। आप देख सकते हैं
चावल कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने लुक वाइज बनकर अच्छे तैयार हुए हैं। एक एक दाना खिला खिला चावल बना हुआ है, अलग-अलग एक एक दाना है। तो आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे आपने फ़ीडबैक लाजमी देना है। तो चलें डिश आउट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार चावल बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे सैलड और दही के रायते के साथ इंजॉय कर सकते हो। ये बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो कैसी लग रही हैं मेरी रेसिपीज़ आपको, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट्स करते हैं उससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो नेक्स्ट रेसिपी